आपके लिए लाया हूं मोल कॉन्सेप्ट यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम सारथी बैच में आज पढ़ने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक बेटा, मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में। आज की ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जहां हम पढ़ेंगे मोलैरिटी और मोलैलिटी। ये दोनों टॉपिक आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से एक ना एक सवाल आपको नीट में हर साल मिल जाएगा। जो यहाँ पे हम सवाल सॉल्व करेंगे तो आपका काम है वीडियो को पॉज करके उस सवाल को सॉल्व करना और उसके बाद देखना कि भाई हम सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो बिना देरी किए सारथी बैच में आप सभी का स्वागत है। एम करियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल और आपके ऐप पे आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई मोलैरिटी होता क्या है, व्हाट इज़ मोलैरिटी। व्हाट इज़ मोलैरिटी, सर मोलैरिटी हमें तो पता ही नहीं है। तो मोलैरिटी होती है बेटा नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में। फिर से सुनो क्या होता है सर, ये तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है। क्या लिखा है डेफिनेशन में, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है, ये तो सर यहीं लिखा हुआ है। आपने नया क्या बताया, बताते हैं। मैंने नया बताया बेटा, मान लो ये आपके पास एक बीकर है, ठीक है, एक बीकर है जिसमें 1 लीटर ये क्या भरा हुआ है बेटा, सॉल्यूशन। क्या भरा हुआ है बेटा, सॉल्यूशन, पानी नहीं, सॉल्वेंट नहीं, 1 लीटर सॉल्यूशन भरा हुआ है। फिर से ब्लैक हो गया बेटा, फिर सही हो गया। अब ये काटना पड़ेगा वार्ड, चलो। तो ये क्या भरा हुआ है बेटा आपके पास, 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, क्या प्रेजेंट है बेटा, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, ये होती है मोलैरिटी। कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं इस 1 लीटर सॉल्यूशन में, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं। मान लीजिए आपके पास एक शक्कर का शरबत है, क्या है, शक्कर का शरबत 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर शरबत है, पूरा शरबत, पानी नहीं, 1 लीटर शरबत है। उस शरबत में कितने मोल्स ऑफ शक्कर है, ये कौन बताएगा बेटा, मोलैरिटी बताएगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शक्कर पूरे के पूरे सॉल्यूशन में, यानी कि पूरे आपके 1 लीटर शरबत में कितनी शक्कर प्रेजेंट है, कितने मोल्स ऑफ शक्कर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एट इट्स मोलैरिटी। क्लियर हुई के बाद, सर मोलैरिटी क्या होती है, कितने मोल्स सॉल्यूट के, कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, नमक का जो आपका सॉल्यूशन है नमक का हो सकता है, शक्कर का हो सकता है, किसी भी ऐसी चीज़ का जो सॉल्यूशन बनाए, कोई भी ऐसी चीज़ जो सॉल्यूशन बनाए, उसमें कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसे क्या कहेंगे बेटा, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी होती है भाई 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं। सर बहुत देर से मोल्स ऑफ सॉल्यूट करे जा रहे हो, होते क्या है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बेटा किसी भी जो सॉल्यूशन में आपके कितना सॉल्यूट डाला है ना। आप नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहोगे, सर मैंने तो 1 किलो शक्कर डाल दी है ना। मान लो 10 ग्राम शक्कर डाली आपने 1 किलो किसमें, सॉल्यूशन में। 10 ग्राम शक्कर डाली तो पहले तो क्या करेंगे, 10 ग्राम शक्कर को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे ये सब सिखा रखा है, जिसको नहीं आता है सुनो फिर से। मोल्स, मास को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये आ गए मोल्स आपके। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, मान लो आपने 10 ग्राम शक्कर डाली, तो 10 ग्राम शक्कर को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, सर ऐसे कन्वर्ट करोगे। अब शक्कर का सर मोलर मास क्या होता है, वो आपको फॉर्मूला दिया होगा कि आपने ग्लूकोज की शक्कर डाली है कि सुक्रोज डाला है ना, कि फ्रक्टोज डाला है, जो भी शक्कर डाली है उसका आप मोलर मास लिख दोगे, ऊपर गिवन मास लिख दोगे, जितना भी आपने मास सॉल्यूट डाला है शक्कर का, इससे आपको क्या मिल जाएंगे बेटा, मोल्स ऑफ शक्कर मिल जाएंगे। मैंने कितने मोल ऑफ शक्कर के डाले, इससे आपको अगर मोल मिल गए, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो क्या मिल जाएगी, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है, कितने मोल ऑफ सॉल्यूट के डाले अपन ने 1 लीटर सॉल्यूशन में। क्लियर है के बात, अगर क्लियर होती है तो सारे थम्स अप कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है बेटा यही जो मोलैरिटी पढ़ रहे थे बेटा, तो उसका फॉर्मूला सर कैसे निकालते हैं मोलैरिटी, वो मैं बता चुका हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर में प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। कैसे करते हैं बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मोलैरिटी कैसे मोल कैसे कैलकुलेट करोगे आप, आपको हमेशा मोल नहीं देगा, सवाल हो या नॉर्मल लाइफ में हो, आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैंने 10 मोल ऑफ शक्कर के डाल दिए, है ना, पानी लिया उसमें 10 मोल ऑफ शक्कर डाल दी, ऐसा तो नहीं बोलते ना नॉर्मल लाइफ में। क्या बोलते हैं कि मैंने 2 चम्मच शक्कर डाल दी, है ना, कितने ग्राम शक्कर डाल दी, 10 ग्राम शक्कर डाल दी, 20 ग्राम शक्कर डाल दी। तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि कितने ग्राम शक्कर डाली।
अब ग्राम से आपको मोल में जाना है तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। कैसे करोगे सर? मोल निकालना है, गिवन मास आपको दिया होगा हमेशा कि सर 10 ग्राम डाली कि 20 ग्राम डाली, इसके बाद आप मोलर मास किसी भी शक्कर का निकाल दोगे। आपको फॉर्मूला दिया होगा, ये मैंने सिखा रखा है। जिसको भी ये नहीं आता है मोलर मास निकालना, वो सर्च करे एम कैरियर इंस्टीट्यूट ऋषि मिश्रा लेक्चर नंबर 3 ऑफ मोलर मास, मॉलिक्यूल मोल मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब बातें हम कर चुके हैं। जिसको नहीं आती हैं वो लेक्चर देख सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर अच्छा अब बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ये तो आपने गिवन मास अपॉन मोलर मास कर दिया। अब सर मोलैरिटी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था मोलैरिटी के बारे में कि मोलैरिटी होती है बेटा, क्या होती है मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब मुझसे कोई पूछे मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, अगर मोलैरिटी दे रखी है, आपको बोलेगा इतने मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और इतना वॉल्यूम है, तो सर मोल कैसे निकालोगे? तो निकाल सकते हो क्या? बोलो सारे निकाल सकते हो, हाँ कि ना? सर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर है क्या कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इन मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये निकाल सकते हो आप। क्लियर है क्या बात? ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखा हो तो उसके बाद बेटा मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मोल कैलकुलेट करने आ गया तो मिली मोल्स तो कैलकुलेट करना आ ही जाएगा। सर अगर मिली मोल्स कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम ml में ले लो, मोल कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम लीटर में ले लो। क्लियर है क्या बात? सर मेरे को मोल कैलकुलेट करना आ गए, चाहे मास दिया हो चाहे मोलैरिटी दी हो, दोनों बातें क्लियर हैं क्या? मिली मोल्स कैलकुलेट करना भी आ गए। अब बात करते हैं यूनिट क्या होती है मोलैरिटी। सर यूनिट तो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला दिया हो आपको, यूनिट निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या था हमारा? फिर से पीछे चलते हैं। फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स की क्या होती है यूनिट? सर कोई नहीं होती, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? मोल पर लीटर। कितने मोल? 1 लीटर में, तो क्या हो जाएगी मोलैरिटी की यूनिट? मोल पर लीटर। क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। इसको कैपिटल M से डोनेट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल, बोलो बेटा कैपिटल M से। क्लियर है क्या बात? तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी भी समझ में आ गई, मोल पर लीटर। कितने मोल कितने लीटर में, तो मोल पर लीटर इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। सर हमें मोलैरिटी समझ आ गई। सर हमें ये समझ में आया कि मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं इफ़ गिवन मास दिया हुआ हो या फिर आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ हो। दोनों बातें क्लियर हैं क्या? अगर दोनों बातें क्लियर हैं, मिली मोल्स कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी बात क्लियर है। इसके बाद यूनिट ऑफ मोलैरिटी कैसे निकालते हैं ये भी बात क्लियर है। अगर ये सारी बातें क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। कुछ प्यारे प्यारे सवाल करेंगे बेटा मोलैरिटी पे बेस्ड। तो आइए मेरे साथ सवाल कीजिए, पढ़ते हैं सवाल कि 40 ग्राम्स ऑफ NaOH डिजॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी। बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला सबने पढ़ रखा है। क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला? बोलो बेटा मेरे साथ, जल्दी बोलो मोलैरिटी का फॉर्मूला। आवाज़ नहीं आई? वेरी गुड बोलो। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं बेटा, सॉल्यूशन इन लीटर। क्या होती है मोलैरिटी का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब सर नंबर ऑफ मोल्स तो दिया ही नहीं है, कैसे करोगे फिर? हमने सिखाया था ना आपको, अगर गिवन वेट दिया हुआ हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। बोलो फटाफट, कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? बोलो। N इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो इफ इन क्वेश्चन गिवन मास इज गिवन, आपको कोई भी मास दिया हुआ हो, देन यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स बाय डिवाइडिंग गिवन मास डिवाइडिंग बाय मोलर मास ऑफ दैट गिवन सॉल्यूट। जो भी आपको सॉल्यूट दिया हुआ हो उसके आप मोलर मास से उसको डिवाइड कर दो। तो गिवन मास क्या है बेटा? 40 ग्राम। अब सर मोलर मास हमें तो आता ही नहीं है, नहीं आता है तो पुराना लेक्चर देखो। और मैं आपको थोड़ा सा हिंट अभी दे देता हूँ, मोलर मास निकालने के लिए कुछ नहीं है, आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास निकालो, वही उसका मोलर मास होता है। सर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है NaOH यानी सोडियम है। क्या क्या है बेटा? सोडियम है। क्या है बेटा? सोडियम है। Na है, सोडियम है, और क्या है बेटा? सोडियम के साथ साथ अपने पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है।
सोडियम का एटॉमिक मास बेटा 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो टोटल मिला के होता है 40। तो मोलर मास ऑफ NaOH इज 40 ग्राम। क्लियर है कैसे निकालते हैं? तो मोलर मास ऑफ NaOH इज 40 ग्राम। क्लियर है क्या? तो गिवन मास 40, मोलर मास 40, तो नंबर ऑफ मोल्स 1। क्लियर है क्या? नंबर ऑफ मोल्स 1। ओके, क्लियर है क्या सबको? अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या दिया है सर वॉल्यूम? बोलो फटाफट, वॉल्यूम क्या दिया है? 25, 250 मिलीलीटर। लीटर में नहीं दिया है, मिलीलीटर। हमें कैसे चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हमेशा याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ml को लीटर में बदलना हमें आता है सर बचपन से। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स 1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 डिवाइडेड बाई 1000। अब तो सॉल्व कर लोगे ना बेटा? घर तक छोड़ के आऊँ? चलो घर तक छोड़ के आते हैं बच्चों, घर तक छोड़ के आना है भाई। अरे इसको दूर रखो भाई। हाँ, तो 4m, मोलैरिटी इज 4m। क्या है मोलैरिटी बेटा? 4m, यानी 4 मोलर सॉल्यूशन है। और कैसे बोलेंगे? 4 मोल पर लीटर। इसी को क्या बोल सकते हैं बेटा? 4 मोल्स पर लीटर। क्लियर है क्या बात? 4 मोल्स पर लीटर। क्लियर है ना? चलिए, इस सवाल में कोई डाउट? किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, और डाउट है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सर ये कैसे कटा, है ना? किसी को भी कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर फिर से सवाल है, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल को सॉल्व कीजिए। ओके, आशा करते हैं सवाल सॉल्व किया होगा सबने। जिसने नहीं किया है आइए मिलके सॉल्व करते हैं। ओके, गिवन मास 4.9 ग्राम। सर मोल निकाल लोगे क्या? सारे बच्चे मोल निकाल सकते हैं क्या? ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, कैसे निकालोगे? बोलो फटाफट, कैसे निकालोगे? गिवन मास यानी 4.9, मोलर मास ऑफ H2SO4 सर हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2 × 1 इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन का, सल्फर का बेटा कितना होता है? 32 × 1 सल्फर है, तो ये सल्फर का हो गया। और ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 4, ऑक्सीजन का 16 × 4, ये ऑक्सीजन का हो गया। सबको प्लस कर दो, आपको मिल जाएगा H2SO4 का, क्या मिल जाएगा बेटा? H2SO4 का मोलर मास। तो निकाल दो फटाफट, कितना आ जाएगा बेटा? ये 98 ग्राम। याद भी होना चाहिए, NaOH, H2SO4, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि पर डे के क्वेश्चन में मिलने वाली हैं। आप अगर फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो याद होना चाहिए 98 ग्राम H2SO4 का होता है मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गए क्या बेटा? यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। वॉल्यूम आपको दिया है सेंटीमीटर क्यूब में। अब सर सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में बदलना तो हमें आता नहीं है। सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाना नहीं आता, ml से लीटर में जाना नहीं आता, फिर क्या करोगे? बोलो, याद करना है इसको। क्या करना है? सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में 1000 ml इज इक्वल्स टू 1 लीटर, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। ये एकदम दिमाग में याद कर लो, ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। क्लियर है क्या बात? 1000 ml इज इक्वल्स टू 1 लीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। ओके, तो आपको दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब, 500 सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया हुआ है। तो कुछ नहीं है, इसको लीटर में बदल दो, सवाल को फॉर्मूले में डालो, आगे बढ़ो। सर फॉर्मूला क्या था? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, बोलो बेटा, आवाज़ नहीं आई? हाँ वेरी गुड, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, अब आ गई आवाज़, क्या होता है? मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोल्स अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट सर हमने निकाल लिए थे, क्या थे? 4.9 अपॉन 98 अपॉन क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम 500 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, काटो पीटो आगे बढ़ो, है ना? क्या है इसमें? अब आगे काटो पीटो आगे बढ़ो। सर कैसे काटे पीटें? 4.9 2, 500 × 2, तो क्या हो गया बेटा? 1/20 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 0.1 m इज़ द आंसर। क्या हो जाएगा बेटा? 0.1 मोलर इज़ द आंसर, 0.1 मोल पर लीटर इज़ द आंसर। क्लियर है क्या बात? 0.1 मोल पर लीटर। जिसका आ गया था वेरी गुड, जिसका नहीं आया था अब समझ लो कैसे आ रहा है। सारे बच्चों क्लियर है क्या? सर कैसे निकाला मोलैरिटी? सबसे पहले गिवन मास दिया हुआ था, गिवन मास दिया है तो हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे किया हमने? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर मोल्स आ गए, अब हमें चाहिए वॉल्यूम।
वॉल्यूम दिया है सेंटीमीटर क्यूब में। अब वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब से कहाँ जा सकते हो बेटा, लीटर में जा सकते हो। मैंने बता दिया कैसे जाएंगे। क्लियर है क्या बात सभी को, सारे बच्चे? ओके, तो यहाँ से हमने मोलरिटी का फॉर्मूला लगाया, क्या था, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, काटो पीटो आगे बढ़ो। जिसको अभी भी नहीं आया कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। चलिए फिर से क्वेश्चन आया बेटा, सवाल सॉल्व कर दिए, है ना। फाइंड मोल्स ऑफ Na2CO3, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3m सॉल्यूशन। इस बार क्या है बेटा, आपसे पूछा है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, वॉल्यूम दिया है, मोलरिटी दी है। सबसे पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हो तो 5 फॉर्मूले हमने पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज पढ़ा हमने 6वां फॉर्मूला, जब मोलरिटी दी हो और वॉल्यूम दिया हो। क्या पढ़ा था बोलो, आवाज़ नहीं आई? हाँ वेरी गुड। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। क्या, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। सर कैसे करेंगे, मोलरिटी दी हुई है क्या 3m, वॉल्यूम दिया है क्या 100 ml। आप ml से लीटर में जा सकते हो क्या, सर पिछले सवाल में ही बताया था आपने, वेरी गुड। तो क्या करोगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, मोलरिटी का गुणा वॉल्यूम में करो, आगे बढ़ो। कोई टफ सवाल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा क्या करना है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलरिटी कितनी दी है बेटा 3, वॉल्यूम कितना दिया है 100 ml, ml को लीटर में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, अपॉन 1000। ठीक है, काटो पीटो आगे बढ़ो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 10, दैट इज कितना होता है बेटा 3 अपॉन 10, 0.3 मोल्स। तो सोडियम कार्बोनेट के कितने मोल प्रेजेंट हैं, 0.3 मोल्स। अब ये तो क्वेश्चन ने अच्छी बात है आपसे मोल्स पूछा, इसी सवाल को थोड़ा और टफ बनाया जा सकता था। कैसे बनाते, सर मोल्स ना पूछ के मैं पूछ लेता कि मास ऑफ Na2CO3 कैलकुलेट करके बताओ। पूछ सकता था कि नहीं पूछ सकता था, मास ऑफ Na2CO3 कैलकुलेट करो, कैसे करते, मोल्स आ गए। मोल्स का एक और फॉर्मूला, 5 फॉर्मूले वो थे, 6वां ये, 6 के 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए। मोल के अगर फॉर्मूले याद हैं आपको, सारा मोल कॉन्सेप्ट एकदम उंगलियों पे हो जाएगा। तो मोल का एक फॉर्मूला m/v, एक और फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल है आपके पास, मोलर मास कैलकुलेट कर लोगे, इसके बाद क्या करोगे, गिवन मास निकाल लोगे। समझ में आई क्या बात, मोल्स आपके पास हैं, मोलर मास निकाल लोगे, यहाँ से उठा लोगे मोलर मास Na2CO3 से, और उसके बाद क्या करोगे, गिवन मास आप कैलकुलेट कर दोगे। क्लियर है क्या बात सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसको नहीं क्लियर है कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। फिर से सवाल आया, ओके, फाइंड मोलरिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट। अब नया सवाल, जिसने पुराने लेक्चर नहीं देखे उसको ये सवाल नहीं आएगा। ये सवाल केवल आप आज से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। क्लियर है क्या बात, आप आज के लेक्चर से ये सवाल कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको पुराना लेक्चर देखना पड़ेगा। अगर आपको पुराना लेक्चर देखना है तो आप सर्च कीजिए एम कैरियर इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ बाय ऋषि मिश्रा, जिसमें आपको मिल जाएगा सारा का सारा वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय मास, सारे के सारे आपको चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, फाइंड मोलरिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट। अब 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या है, जिन बच्चों ने लेक्चर देखा वो समझ गए होंगे कि सर 10% वेट बाय वेट का मतलब है 10 ग्राम क्या H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। क्या 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो ये लिख देते हैं लाइन, बहुत ही प्यारी लाइन है, 10 ग्राम H2SO4 present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये बात सब किस किस को क्लियर है, ये बात किस किस को क्लियर है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब है कि कितने ग्राम जो आपका सॉल्यूट है कितने ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 10 ग्राम आपका 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो आपको वेट ऑफ सॉल्यूट तो मिल गया। सही बच्चों क्लियर है, वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे मिला, सर वेट ऑफ सॉल्यूट तो हमें मिल गया, कैसे मिला, 10 ग्राम H2SO4 वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया। क्या आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल दोगे, सर बिल्कुल निकाल देंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है क्या बात सबको, गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज मोल्स। सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मिल गए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मिल जाए तो मज़ा आ जाए एकदम।
सर डेंसिटी आपको दी है, कितनी दी है डेंसिटी बोलो बेटा, 1.2 ग्राम पर एम एल। यहाँ पर दी नहीं है, मैं लिख देता हूँ। डेंसिटी दी है आपको 1.2 ग्राम पर एम एल। जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो सोच रहे होंगे सर डेंसिटी तो दी नहीं है, हम सॉल्व कैसे करें। कोई बात नहीं, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ पे डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर एम एल। अब ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ये बात सिखा चुका हूँ कि अब अगर आपके पास वेट हो और डेंसिटी हो तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं बेटा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सर वॉल्यूम चाहिए तो मास अपॉन डेंसिटी। मेरे को क्या चाहिए बेटा, वॉल्यूम चाहिए तो मास अपॉन डेंसिटी। क्लियर है क्या बात। अब सर मास क्या है 100 ग्राम, डेंसिटी क्या है 1.2, तो ये आ गया वॉल्यूम 100 अपॉन 1.2। और ये वॉल्यूम लीटर में आया कि एमएल में, ये कैसे कैलकुलेट करोगे। सर डेंसिटी है ग्राम पर एमएल। किस में है डेंसिटी, ग्राम पर एमएल। तो वॉल्यूम किस में आया है, मिलीलीटर में। अब आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अगर आप चाहो तो मोलरिटी निकाल सकते हो क्या। सर पहले मोल्स तो निकाल के दिखाओ। चलिए निकाल देते हैं आपके लिए। मोल्स इज इक्वल्स टू, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब बार बार फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे। गिवन मास 10 है, मोलर मास H2SO4 का अभी कैलकुलेट किया हमने 98 होता है ना। तो ये आ गया बेटा मोल्स। अब मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 10/98। सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, बोलो बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, बोलो फटाफट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है। सर हमें तो नहीं आ रहा समझ में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 100/1.2। काटो पीटो आगे बढ़ो। सर काटें पीटें कैसे, 1 0 से 1 0, ठीक है। ये 1.2 हटाया, ऊपर गया कितना, बोलो बेटा ऊपर कितना गया। चलो इस बार लिख लेते हैं इसको 1/98 इंटू 10/1.2। ये समझ में आया कैसे किया मैंने। ये सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए। बोलो बेटा ये क्लियर है क्या सभी बच्चों को। ओके, अगर ये क्लियर है तो अब तो कुछ बचे ही नहीं सवाल में, काटना पीटना है, आगे बढ़ो। क्लियर है क्या। चलो घर तक छोड़ के आऊँ, छोड़ के आ जाते हैं भाई, बच्चों घर तक छोड़ के आना पड़ता है। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 12/98। अच्छा ये सॉरी, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था एमएल में, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में। क्लियर है क्या बात। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दिया है बेटा, एमएल में, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करो। अब इनटू 1000, 100 से 100 गया, तो वॉल्यूम कितना आया 1/12। 1/12 इज द वॉल्यूम। तो 10/98, ठीक है, इंटू 1/12, दैट इज 120/98 मोल्स, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.02 मोल्स। दैट इज द आंसर। कितने मोल्स, 1.0902 अप्रोक्सीमेट इज द नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है क्या बात, सारी बातें क्लियर हैं क्या। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, सारी बातें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, कंडीशन। अब तक तो क्या था सर, मोलरिटी सिंपल थी। मोलरिटी पूछा, नंबर ऑफ मोल्स दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा, मोलरिटी पूछेगा। नंबर ऑफ मोल्स पूछेगा तो वॉल्यूम दिया होगा, मोलरिटी दिया होगा। 3 अपने पास टर्म्स हैं, उसमें से 2 दिए होंगे, एक पूछा होगा। हमेशा यही हो रहा था। अब कुछ नया करते हैं। नया क्या है सर, अगर डाइल्यूट कर दें। डाइल्यूट का मतलब क्या है, डाइल्यूट का मतलब है बेटा, अगर आप मान लो आपके पास 3 मोलर सॉल्यूशन था। 3 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब था बेटा, कि आपके पास एक कंटेनर है जिसमें 3 मोल नमक के हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। 3 मोल नमक के हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, दैट इज़ 3 मोलर सॉल्यूशन। इसको 3 मोलर बोलते हैं ना, अभी अपन पढ़ेंगे डेसी मोलर, सेमी मोलर, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो अब आपके पास 3 मोलर सॉल्यूशन है, मतलब 3 मोल ऑफ नमक के प्रेजेंट हैं आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में।
अब मैंने क्या किया, इसको डाइल्यूट कर दिया, मतलब इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो मोलरिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड एज आफ्टर डाइल्यूशन मोलरिटी। मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद मोलरिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, डाइल्यूशन कर दिया ना आपने, 3 मोलर सॉल्यूशन था, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट के थे, क्लियर है ना। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन को मैंने 1 और लीटर जो है इसमें भर दिया पानी, अब पर लीटर कितने मोल बचे, दैट इज कॉल्ड एज मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला तो नहीं बदलेगा ना, समझ रहे हो बात, नहीं आ रही से समझ में, मैं समझा के मानूंगा, कुछ भी हो जाए। सुनो, मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर में कितने मोल, ठीक है। अब इनिशियली क्या था, 3 मोल थे 1 लीटर सॉल्यूशन में, इनिशियली 3 मोल नमक के थे 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब क्या हुआ, अब हुआ ये बेटा कि हमने 1 लीटर जो पानी था और मिला दिया उसमें, 1 लीटर पानी सॉल्यूशन में और मिला दिया, अब सॉल्यूशन कितना है, 2 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं टोटल, 3 ही थे, 3 ही रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी बदले, लेकिन वॉल्यूम बदल गया। पर मोलरिटी की जो डेफिनेशन है वो कभी नहीं बदलेगी। मोलरिटी क्या होता है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 2 लीटर में तो नहीं पूछेगा, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलरिटी चेंज हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स वही रहेंगे, वॉल्यूम चेंज हुआ इसलिए मोलरिटी चेंज हो जाएगी। अब नई मोलरिटी क्या होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अभी सीखेंगे। ये क्लियर हुआ कि डाइल्यूशन का मतलब, डाइल्यूशन का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहे, पानी मिला दिया। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? चलिए, जिनको क्लियर है वो थम्स अप करते जाएं, लाइक करते जाएं वीडियो को। जिनको भी लेक्चर समझ में आ रहा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना। तो चलिए, ये तो हो गई फिजूल बातें, काम की बात पे आते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन। जब 3 मोल थे तो चाहे सॉल्यूशन पहले ले लो इनिशियली तब भी 3 मोल ही थे और बाद में भी 3 मोल थे, बदला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बदला है। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर रहेंगे और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बेटा m1v1, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोल्स इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, बोलो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू कितना होता है, बोलो फटाफट, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स तो बराबर रहेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स मतलब इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स m1v1, फाइनली नंबर ऑफ मोल्स m2v2, तो m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 ऑलवेज। m और v दोनों चेंज हो जाएंगे, इनिशियली मोलरिटी क्या थी वो भी अलग हो जाएगी, वॉल्यूम क्या था वो भी अलग हो जाएगा और फाइनली अलग हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स बराबर रहेंगे। तो आप इस फॉर्मूले से फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हो क्या, फाइनल वॉल्यूम या फाइनल मोलरिटी। मान लो आपके पास इनिशियल मोलरिटी 3 थी, इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर था, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 2 लीटर, तो आप निकाल सकते हो ना मोलरिटी। आपके पास 4 टर्म है, 3 दे दी, चौथा निकाल दोगे, सिंपल है। आपके पास m2 पूछा है आपसे, तो कैसे निकालोगे, m1v1 अपॉन v2, ऐसे निकालोगे आप m2। क्लियर है के बाद फाइनल मोलरिटी आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूशन क्लियर हुआ क्या सभी को? ओके। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग। सर मिक्सर का क्या मतलब है? मिक्सर का मतलब है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसकी मोलरिटी मान लेते हैं 2m थी, ठीक है, और वॉल्यूम 1 लीटर था। दूसरा सॉल्यूशन है, एक नमक का है एक शक्कर का है, ठीक है, एक नमक का है एक शक्कर का है। एसिड बेस की बात नहीं कर रहे हैं, एसिड बेस की बात करेंगे आगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि एक मान लो आपके पास नमक का सॉल्यूशन है एक शक्कर का। नमक के सॉल्यूशन में जो है आपका क्या है बेटा, वॉल्यूम 1 लीटर है और नंबर जो उसकी मोलरिटी है वो कितनी है 2m है, 2 मोलर है सॉल्यूशन, और दूसरा है वो 3 मोलर है, उसका भी जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर है, मान के चलते हैं। अब इनको मिक्स कर दिया तो आपसे पूछेगा मिक्सचर जो बना उसकी मोलरिटी कैलकुलेट करो, मिक्सचर जो बना उसकी मोलरिटी कैलकुलेट करो। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, दिमाग लगाओ जरा। सर ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि इसमें मान लो 2 मोल शक्कर के थे, इसमें मान लो 3 मोल शक्कर के थे। जब मिला दिया तो टोटल मोल शक्कर और नमक के 5 हो गए, कितने 5। क्लियर है क्या बात? तो टोटल मोल तो 5 ही रहेंगे, मोलरिटी वॉल्यूम अलग अलग हो गई लेकिन टोटल मोल 5 रहेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, नंबर ऑफ मोल जोड़ दो, n1 + n2 = n3। मान लो नमक के 2 मोल, शक्कर के 3 मोल, टोटल 5 मोल आ गए हमारे पास सॉल्यूशन में 5 मोल। तो मोल तो हमेशा, मोल तो चेंज नहीं हो सकता ना, आप कितने ही मिक्स करो मोल कैसे चेंज करोगे। तो मोल तो 3 हो गया। अब कैसे निकालना है, फॉर्मूला लगा दो मोल का,
N1 इज इक्वल्स टू M1V1, N2 इज इक्वल्स टू M2V2 और N3 इज इक्वल्स टू M3, मतलब जो फाइनल मोलैरिटी आएगी और वॉल्यूम दोनों का जुड़ गया, इसका V1 था इसका V2 था, दोनों का वॉल्यूम जुड़ गया, तो V1 प्लस V2। आपको निकालना है M3 कैसे कैलकुलेट करोगे, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। क्लियर है क्या बात, ऐसे आप M3 कैलकुलेट कर दोगे। M3 का मतलब है फाइनल मोलैरिटी, सॉल्यूशन जब दोनों मिक्स कर दिए तो फाइनल मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ऐसे कैलकुलेट कर दोगे। सर V1 प्लस V2 क्यों किया, क्योंकि वॉल्यूम जुड़ रहा है, इसका वॉल्यूम इसका मान लो 2 लीटर था, इसका 3 लीटर था, आपने मिक्स किया तो 5 लीटर वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम जोड़ दिया, नंबर ऑफ मोल्स जोड़ दिए, नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम इज मोलैरिटी। समझ में आई क्या बात, समझ में आई क्या बात मिक्सर की। तो इफ़ V1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मोलैरिटी M1 एंड वॉल्यूम V2 लीटर ऑफ मोलैरिटी M2 आर मिक्सड देन मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। सारी बातें क्लियर हैं क्या, सारे थम्स अप करो जिसको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिड बेस अलग से क्यों पढ़ा रहे हो सर, देखो अब तक हमने क्या पढ़ा, मान लो जब आप न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलाते हो, नमक शक्कर की बात करें या कोई सी भी दो ऐसे सॉल्यूशन जो न्यूट्रल हैं, तो जब आप उन्हें मिक्स करते हो तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स जुड़ते हैं, N1 इसके थे N2 इसको थे, मिला दिया 5 हो गए, इसके 3 इसके 2 सारे मिला दिए 5 हो गए। एसिड बेस के केस में ऐसा नहीं होता है, या तो आप एसिड एसिड मिलाओ तब वो आपका जो पुराना वाला केस हो जाएगा, है ना, ये वाला केस जिसमें अपन जोड़ रहे थे, है ना, या आप क्या करो बेस बेस डाल दो, न्यूट्रल न्यूट्रल डाल दो। लेकिन अगर आप एसिड और बेस दोनों डालते हो, क्या करते हो, एसिड और बेस दोनों मिलाते हो, ऐसे मान लो इस N जो है M1 मोलर सॉल्यूशन जो है किसका, M1 मोलर सॉल्यूशन आपका है एसिड का, ठीक है, जिसका वॉल्यूम लेट्स से V1 है। M2 जो है आपका मोलर सॉल्यूशन है किसका, जिसका आप बेस का, ठीक है, जिसका वॉल्यूम V2 है। जब आप मिक्स करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ जुड़ते नहीं हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर लेगा या बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, जो ज़्यादा होगा वो बचेगा एट द एंड, है ना। जब मैंने एसिड और बेस को मिलाया तो इनके मोल्स जुड़ेंगे नहीं, इनके मोल्स का क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, ये थोड़ा अलग केस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी पहले। मतलब सर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स पहले होंगे न्यूट्रलाइज, मतलब सर 5 मोल किसके थे मान लो एसिड के, 3 थे किसके, बेस के, जब डाला तो 8 नहीं होंगे, ये कितने होंगे, 5 एसिड 3 बेस, तो 5 पहले तो 3 एसिड के 3 बेस को खा जाएंगे, फिर बचेंगे 2 एसिड के, तो लास्ट में नंबर ऑफ मोल्स कितने बचेंगे बेटा, जो है 2। कैसे बचेंगे कि हमने पहले एसिड से बेस को न्यूट्रलाइज किया, तो इस केस में क्या होगा, एसिड से बेस न्यूट्रलाइज होगा। तो इसीलिए मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकलती है यहाँ पे, ऐसे जो पुराना फॉर्मूला था वो क्या था बेटा, नंबर ऑफ मोल्स जोड़ते थे। ये M1V1 प्लस M2V2 क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, M1V1 माइनस M2V2, क्यों, M3 इज इक्वल्स टू M1V1 माइनस M2V2, क्यों, क्योंकि एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया। क्लियर है क्या बात, एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स घट जाएंगे। मान लो पहले 5 एसिड थे 3 बेस थे, तो पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे मिलने के बाद कि 3 बेस को 3 एसिड खा जाएंगे, तो जितने एसिड के थे उसमें से बेस के माइनस कर दो, तो लास्ट में या तो एसिड बचेगा या बेस बचेगा जो ज़्यादा होगा। तो जो नंबर ऑफ मोल्स फाइनल है वो M1V1 माइनस M2V2, पर वॉल्यूम तो अभी भी जुड़ेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो अभी भी जुड़ेगा जब आप मिक्स करोगे। 3 लीटर ये था, 2 लीटर ये था, जब डालोगे तो 5 लीटर ही होगा। क्लियर है क्या बात, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप ऐड कर दो, V1 प्लस V2। तो M3 इन केस ऑफ एसिड एंड बेस मिक्सचर्स आप ऐसे कैलकुलेट करोगे। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो बेटा पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो, और आप ऐप पे भी पूछ सकते हो, है ना। तो M3 इज इक्वल्स टू M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। क्लियर है क्या बात सभी बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सवाल शुरू करते हैं ना, थोड़े बहुत सवाल करेंगे मोलैरिटी पे बेस्ड। इफ़ बॉटल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 15.6 m, मोलैरिटी दी हुई है आपको सल्फ्यूरिक एसिड की, M1 इज इक्वल्स टू 15.6 m,
what volume of acid has to be used to make 1 liter of 0.2 m H2SO4? क्लियर है क्या बात? तो इनिशियली जो M1 है वो दे रखा है, आपके पास V1 नहीं है, लेकिन फाइनल वॉल्यूम हमें कितना बनाना है, 1 लीटर बनाना है, जिसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 0.2 m होनी चाहिए। तो M2 कितना दिया है बेटा आपको, 0.2 होनी चाहिए, और V2 कितना दिया है, 1 लीटर होना चाहिए। V1 निकाल दोगे क्या, डाइल्यूशन का केस है, डाइल्यूशन का केस है ना, आप डाइल्यूट कर रहे हो, तो आप जो आपका V1 है वो निकाल दोगे क्या, कैसे निकालोगे सर, M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2, हमें V1 कैलकुलेट करना है, तो V1 इज इक्वल्स टू M2 V2 अपॉन M1, M2 V2 क्या है, 0.2 इंटू 1 अपॉन M1 क्या है बेटा, 15.6, ये आ जाएगा V1 इन लीटर, क्या आ जाएगा V1 इन लीटर, तो 2/156 लीटर। ठीक है, इसको आप पॉइंट में कैलकुलेट कर लें, आगे बढ़ें, है ना, क्लियर है क्या बात, सवाल समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल, 3.5 लीटर ऑफ 0.01 मोलर NaCl, ठीक है, वॉल्यूम दिया है आपको और मोलैरिटी दी है, 3.5 लीटर ऑफ 0.01 मोलर NaCl मिक्स्ड विथ 1.5 लीटर ऑफ 0.05 मोलर NaCl, दोनों के दोनों नमक आप ऐड कर रहे हो। तो कौन सा केस है बेटा, जो हमने पहला केस देखा था डाइल्यूशन के बाद मिक्सचर का, जो पहला केस देखा था, एसिड बेस का केस नहीं है, ये समझना पड़ेगा आपको सॉल्यूशन देख के कि एसिड बेस का केस है या एसिड एसिड का केस है या बेस बेस का केस है। चलिए, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन का आपसे मोलैरिटी पूछा है, कैलकुलेट कीजिए, फॉर्मूला आपको लिखा दिया है, कैसे सर, M3 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है, क्लियर है क्या बात, V1 प्लस V2, M1 V1 सब 0.01 इंटू 3.5, फिर आगे बढ़ो, बोलो बोलो, आवाज़ नहीं आई, प्लस M2 सर 0.05 इंटू 1.5 अपॉन टोटल वॉल्यूम 3.5 प्लस 1.5 दैट इज़ 5, कैलकुलेट करो, आगे बढ़ो, आंसर लाओ, सर मुझे नहीं आता, घर तक पहुंचाओ, ओके, तो 0.01 इंटू 3.5, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर, बोलो, वन टू थ्री 0.035 प्लस 15 5 75, 1 2 3 0.075 अपॉन 5, क्लियर है क्या बात, जोड़ो बेटा, 5 5 0 7 3 1 एंड 1, 0.11 अपॉन 5, 0.110 अपॉन 5 इज़ द मोलैरिटी फाइनल। फाइनल मोलैरिटी कैसे निकालोगे, अब आगे बढ़ेंगे तो कैसे निकालोगे बेटा इसको, इंटू 10⁻⁻², 11 इंटू 10⁻⁻², तो क्या आएगा फाइनल आंसर, बोलो बेटा, आवाज़ नहीं आ रही, सारे बच्चे सॉल्व कर रहे हैं क्या, 5 to the 10, 2.2 इंटू 10⁻² लीटर, दैट इज द 2 मोलर, दैट इज द फाइनल आंसर, कितना, 2.2 इंटू 10⁻² मोलर सॉल्यूशन। क्लियर है क्या बात, क्लियर है क्या बात, मिक्सचर की बात क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन बहुत ही शानदार, चलिए सॉल्व कीजिए, आंसर दिखाइए। 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 डिजोल्व किया हुआ है आपने 500 ml सॉल्यूशन में, अरे ये तो कर चुके हैं बेटा। ओके, रिपीटेड सवाल, कोई बात नहीं, सॉरी इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। मोलैलिटी, सर मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्लियर है क्या सबको? मोलैलिटी, सर मोलैरिटी हमने जब कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे, हमारा जो पिछला लेक्चर था, अगर जिसने कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं पढ़े हैं वो हमारे पिछले लेक्चर्स देख सकता है एम कैरियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे, या फिर ऐप को इंस्टॉल करके। तो जब हमने पढ़ा था कि मोलैरिटी होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट, जो भी क्वांटिटी आपकी वॉल्यूम डिपेंडेंट होगी वो क्या होगी, आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। लेकिन मोलैलिटी क्या होती है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम वॉल्यूम का जिक्र करते ही नहीं हैं। तो मोलैलिटी मोलैलिटी जो है आप कैलकुलेट करेंगे जब कंसंट्रेशन टर्म्स में, वो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देगी। क्यों? क्योंकि ये आप किसी भी टेम्परेचर पे कैलकुलेट करो, इसका आंसर सेम आएगा।
तो इसीलिए हम मोलैलिटी कैलकुलेट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू मोलैरिटी। आंसर समझ आया? ड्यू टू टेम्परेचर डिपेंडेंसी। तो मोलैरिटी क्या होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। मोलैरिटी क्या होती है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर है क्या बात? अगर ये बातें क्लियर हैं तो हम मोलैलिटी पे जा सकते हैं। अब मोलैलिटी क्या होती है? सर मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये समझने वाली बात है। सर हमने जितने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े सब में सॉल्यूशन पढ़ा। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, है ना, पर लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हमेशा हमने पढ़ा सॉल्यूशन का। लेकिन मोलैलिटी ऐसी क्वांटिटी जिसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। क्या होता है बेटा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी क्या होती है? कितने आपके नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हैं कितने किलोग्राम सॉल्यूशन में। सर 1 लीटर जो है आपके पास पानी है, 1 लीटर पानी है, ठीक है, सॉल्वेंट, पानी इज द सॉल्वेंट। 1 लीटर पानी में कितने मोल्स ऑफ आप शक्कर के डाल रहे हो, या 1 लीटर आपके पानी में कितने मोल्स ऑफ नमक के डाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। जैसे मोलैलिटी ऑफ HCl मान लो 3m है, तो इसका क्या मतलब है? सर 3 मोल्स HCl के प्रेजेंट होंगे 1 किलो पानी में। 1 किलो वेट ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलो 1 kg ऑफ वाटर। क्लियर है क्या बात? मोलैलिटी इज इक्वल्स टू, बोलो बेटा, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सर सॉल्वेंट पे क्यों इतना जोर दे रहा हूँ? सॉल्वेंट पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि जितने टर्म्स आपने पढ़े सब में क्या था? सॉल्यूशन, इसमें है सॉल्वेंट, तो ये याद रखने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये समझने वाली बात है। सवाल सॉल्व करेंगे सारे बच्चे, सबको आना चाहिए सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अभी क्या पढ़ा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट आपको क्या दिया है? 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दिया है बेटा 100 ग्राम, मतलब हमें सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा। सॉल्यूट का वेट कितना दिया है? 40 ग्राम। सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, हमें निकालना है सॉल्वेंट का वेट, तो कैसे निकालोगे? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। सॉल्यूशन कितना है? 100 माइनस सॉल्यूट कितना है? 40, तो 60 ग्राम सॉल्वेंट का वेट आ गया। क्लियर है क्या बात? अब चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, तो NaOH का आप मोल्स निकाल सकते हो। मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, है ना। गिवन वेट 40 ग्राम, मोलर वेट NaOH का 40 ग्राम होता है, हम तब से पढ़ रहे हैं। तो मोल्स कितने आ गए? 1, तो 1 अपॉन मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 60 ग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 1000। क्लियर है क्या बात? तो 100 अपॉन 6 मोलल सॉल्यूशन है ये, 100 अपॉन 6 मोलल सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप पॉइंट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी विश है। तो चलिए मोलैरिटी और मोलैलिटी का जो आपका कंसेप्ट है यहीं पे करते हैं समाप्त। जिसको भी मोलैरिटी और मोलैलिटी में अभी भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, और इसके बाद आप ऐप पे दी हुई आप DPP सॉल्व कीजिए, CPS सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछिए। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं बच्चे ये लेक्चर, और जो ऐप पे देख रहे हैं उनको तो सारा का सारा आपके पास सॉल्यूशन उपलब्ध है। तो चलिए यहीं पे करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। वेट कीजिए अगले लेक्चर का।